हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, यदि आप भी लाइफ में परेशान है ना, जीवन में आप परेशान हैं या आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है ना, तो आज की जो कहानी है ना, बस आप लोगों के लिए ही है। एक बार की बात है, एक छोटे से कस्बे का, छोटे से गांव का एक लड़का था जो कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था। और हर बार बस वो एक दो नंबर से पीछे छूट जाता था। कभी कभी यदि उसकी एग्जाम निकल जाती ना, तो उसका इंटरव्यू नहीं निकलता था। एग्जाम और इंटरव्यू दोनों निकल जाती तो उसका मेरिट में नाम नहीं आता था। बस एक दो नंबर से वो हमेशा परेशान रहता था, हमेशा दुखी रहता था। और एक बार की बात है, उसे एक इंटरव्यू के लिए लेटर आता है, इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। और उसे इंटरव्यू देने के लिए अपने शहर से दूसरे किसी शहर में जाना होता है। अपने पूरे घर में वो तलाशी करता है, परंतु पूरे घर में उसे बस 30 रुपए मिलते हैं। दोस्तों से उसने पहले ही उधार ले रखा था, इसलिए वो दोस्तों के पास फोन भी नहीं लगा सकता। अब वो परेशान रहता है कि यार करूँ तो क्या करूँ, मुझे वहां पर जाने के लिए कम से कम 500 रुपए की जरूरत तो लगेगी, मेरे पास बस 30 रुपए हैं, ये इंटरव्यू में कैसे दूंगा। परेशान होता है, जिसके बाद में विचार करता है कि चलो कोई ना कोई कहीं ना कहीं से तो मदद मिल ही जाएगी। एक काम करता हूँ, बस स्टैंड पर चलता हूँ और बस स्टॉप पर कोई ना कोई जान पहचान वाला मिल ही जाएगा, उनसे लिफ्ट वगैरह लेकर मैं चला जाऊंगा। इस तरह से विचार करता अपना बैग तैयार करता है, फटाफट से बस स्टैंड की ओर निकल जाता है। बस स्टैंड पर जाकर खड़ा होता है। बहुत सारी बसें आती है, बहुत सारी बसें चली जाती है। विचार भी करता है कि एक काम करता हूँ, बस में चढ़ जाता हूँ। परंतु फिर विचार करता है कि यार ऐसा ना हो कि बस वाला मुझे रास्ते में ही उतार दे, क्योंकि बस में चढ़ने के लिए तो पैसे चाहिए होते हैं ना। खड़ा रहता है, बहुत देर तक खड़ा रहता है, परंतु कोई भी जान पहचान वाला उसे नहीं मिलता है। अब वो विचार करता है कि आखिरकार करूँ तो क्या करूँ। बस स्टैंड के पास में एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था। वो विचार करता है कि चलो इनसे ही चलकर पूछते हैं कि आखिरकार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ये विचार करके मंदिर के पास में जाकर, मंदिर के बाहर जो सीढ़ियाँ होती है वहां पर बैठ जाता है। और वहां पर बैठता है तो देखता है कि बगल में एक भिखारी बैठा हुआ है और उसके कटोरे में 10-10 20-20 के नोट पड़े हुए हैं। अब वो जो लड़का होता है वो मंदिर की तरफ मुंह करता है और भगवान से बोलता है कि वाह भगवान वाह, क्या कर रहे हैं आप, मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ। जिसको जरूरत है उसकी जेब में बस 30 रुपए रखे हुए हैं, और जिसको जरूरत नहीं है उसके कटोरों में इतने पड़े हुए हैं, गजब की तेरी माया है। इस तरह से वो भगवान को कोसने लगता है। तो वो जो भिखारी होता है ना, वो पूरी बात समझ जाता है और वो समझ जाता है कि ये लड़का परेशान है, दुखी है। भिखारी उस लड़के को कहता है कि बेटा, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ क्या। तब वो जो लड़का होता है ना, वो भिखारी से बोलता है कि बाबा आप मेरी क्या ही मदद करोगे, आप तो खुद यहाँ मंदिर के बाहर बैठकर मांग कर गुजारा कर रहे हो, मांग कर खा रहे हो, मेरा क्या ही आप मदद करोगे। तब वो जो भिखारी होता है ना, वो उस लड़के को बोलता है कि बेटा, मैं यहाँ पर मांग कर नहीं खा रहा हूँ, लोग मुझे बस इसलिए देने जा रहे हैं, देके जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को मुझसे दुआ कमानी है। और इन देने वालों में और मुझ में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ये मंदिर के अंदर जाकर के मांग रहे हैं और मैं मंदिर के बाहर बैठा हुआ मांग रहा हूँ। और मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ जो तुम्हें चाहिए, और मैं यहाँ से कहीं जा भी नहीं रहा हूँ, तो मेरा विश्वास करो। मैं हर रोज इसी मंदिर के यहाँ पर बैठता हूँ और दिन भर में जो भी चढ़ावा आता है उससे, मैं थोड़ा सा बीमार व्यक्ति हूँ, तो मेरी जो भी दवाइयाँ मुझे लगती है वो दवाइयाँ बस इन पैसों से मैं खरीदता हूँ। और जिसके बाद में दवाइयाँ खरीदने के बाद में जो भी पैसा बचता है ना, मैं खुद जाकर दान पेटी में डाल देता हूँ। तो मैं यही समझूंगा कि आज मैंने वो पैसे तुम्हें दे दिए, तो तुम यकीन मानो मुझसे पैसे ले जाओ, और जब भी तुम्हारे पास व्यवस्था हो तब आकर के मुझे मेरे पैसे वापस लौटा देना। अब वो जो लड़का होता है वो बाबा की बात मान लेता है और उनसे बोलता है कि बाबा मुझे बस 500 रुपये चाहिए, 500 रुपये में मेरा काम हो जाएगा, मैं परीक्षा देने के लिए जा रहा हूँ, इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ, परंतु मेरे पास में पैसे नहीं है। अब वो जो भिखारी होता है उन्हें 500 रुपये देता है और वो लड़का भागते हुए बस स्टैंड की ओर जाता है। बस में चढ़ता है, उस शहर में पहुंचता है जहाँ उसे एग्जाम देना होती है। और एग्जाम मतलब जो इंटरव्यू है वो इंटरव्यू देता है, और इंटरव्यू में लग के लिए उसका सिलेक्शन हो जाता है, उसकी जॉब पक्की हो जाती है। और वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए बस में बैठता है और पूरी बस में बैठे बैठे बस की खिड़की पर बाहर झांकते हुए विचार करता है कि सबसे पहले जाकर है ना मंदिर वाले बाबा से मिलूंगा, क्योंकि ये जो चमत्कार है ना, ये उन्हीं की वजह से संभव हुआ है, वरना मेरी तो आज जॉब छूट ही जाती। विचार करता है और सोचता भी है कि जब मेरी पहली सैलरी आएगी ना, तो सबसे पहले मैं जाकर बाबा का कर्जा उतारूंगा, बाबा की वजह से आज मेरी जॉब लगी है। तरह तरह के विचार करता है। बस स्टैंड पर आता है और बस स्टॉप पर आकर उतर जाता है। और जब मंदिर की ओर देखता है तो मंदिर की ओर पूरा नजारा बदल चुका था, बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। वो लड़का मंदिर के यहाँ पर जाता है, लोगों से पूछता है कि क्या हुआ, इतनी भीड़ क्यों है। तब कुछ लोग उसे बताते हैं कि यहीं मंदिर की सीढ़ियों पर एक भिखारी बैठा रहता था, रोजाना भीख मांगता था, अपना गुजारा करता था। पता नहीं क्या कारण हुआ कि
मर गया है, मतलब अचानक उसको जाने क्या हुआ कि मंदिर की सीढ़ियों पर ही मरा पड़ा हुआ है, मर गया है, जाने उसको क्या हुआ। कुछ लोग बोलते हैं कि वो बीमार रहता था, काफी समय से बीमार था, यहाँ पर से मंदिर के बाहर लोगों से भीख मांगता था, पैसे मांगता था और पैसे जुटा करके अपनी दवाइयाँ खरीदता था और उन्हीं दवाइयों के बल पर जिंदा था। हो सकता है आज इसे भीख ना मिली हो, इसे दवाई ना मिली हो, इसलिए मर गया हो। कुछ लोग बोल रहे थे कि बढ़िया हुआ, भिखारी था, मर गया, वैसे भी बैठा था। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। लड़का अंदर जाता, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी अंदर जाते हुए, परंतु अंदर जाता है, बाबा को देखता है, उनके चरणों में प्रणाम करता है और नम आंखों से बाहर आता है और विचार करता है कि देखो भगवान तेरी क्या माया है, कोई किसी के लिए कुछ करता नहीं संसार में, और बाबा ने मेरे लिए, मेरी जॉब के लिए, मेरी मदद करने के लिए अपने प्राण तक दे दिए, इन्हें अपने प्राणों का मोह तक नहीं था। विचार करता है और फिर विचार करता है कि मैं बाबा का कर्जा कैसे उतारूंगा। मैं पूरी जिंदगी जिस तरह बाबा ने आज मेरी सेवा की ना, बाबा ने आज मेरी मदद की है, पूरी जिंदगी अपनी इस जॉब से बस दूसरों की मदद करता रहूंगा, दूसरों के लिए काम करता रहूंगा, यही बाबा के लिए सच्ची जो है श्रद्धांजलि होगी। इस तरह से विचार करता है और विचार करता करता नम आंखों से मंदिर से थोड़ी दूर आ जाता है। दोस्तों, कहानी बड़ी छोटी सी है और कहानी को सुनाने का मेरा सार यही है कि जब भी किसी को देने की बात आए ना, तो हैसियत नहीं देखी जाती है, दिल देखा जाता है। देने के लिए हैसियत की जरूरत नहीं होती है, दिल की जरूरत होती है, और दान हमेशा दिल से दिया जाता है, हैसियत से नहीं। लोगों के पास करोड़ों अरबों रुपए हैं, परंतु 2 रुपए का वो दान नहीं कर पाते हैं, परंतु एक भिखारी जिसके पास वो कुछ भी नहीं था, वो अपना सर्वस्व दान कर देता है। तो कहने का मतलब ये, कहानी हमें 2 सीख सिखाती है। पहली तो ये कि यदि लाइफ में यदि आप इतने सक्षम हो जाओ ना कि आप किसी दूसरे की मदद कर सको, तो दूसरों की मदद जरूर करना। और दूसरी बात ये कि जिंदगी में यदि आपका मुकाम, आप हार का रास्ता देख रहे हो, लगातार हार का मुंह देख रहे हो, आप कोई एग्जाम दे रहे हो उसमें असफलता मिल रही है, कोई बिजनेस कर रहे हो उसमें असफलता मिल रही है, तो एक बार उस ऊपर वाले पर भरोसा जरूर रखना, जो किसी ना किसी रूप में आकर आपकी मदद जरूर करेगा। उसके घर में देर है अंधेर नहीं है, वो आपकी मदद जरूर करेगा। बस भरोसा बनाए रखना। जब भी आप किसी मुश्किल में हो, आसमान की तरफ एक बार देखना और विचार करना कि हाँ, कोई है जो मेरे साथ है और मेरी मदद जरूर करेगा। दोस्तों, कहानी बड़ी छोटी सी है, परंतु कहानी का सार बहुत बड़ा है। यदि यह कहानी आप लोगों को पसंद आई हो, तो आप इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य बस आप लोगों के लिए प्रेरणादायक और मोटिवेशनल स्टोरी आप लोगों तक पहुंचाना है। याद रखिए, यदि आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो उसे गोपाल कलमुदिया यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।